पीरियड्स के दौरान या मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना या रुक रुक के खून आना या बहुत ज्यादा खून आना, इस तरीके का जो समस्या है वो आजकल 10 में से 7 से 8 महिलाओं में देखे जाते हैं। और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी तो वो पहले 1-2 दिन तक बेड से उठ भी नहीं पाती हैं, और साथ ही सूजन भी कभी कभी हो जाता है उस एरिया में। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका अगर समय रहते समाधान न किया जाए तो ये बहुत आगे परेशानी करने का कारण बन सकती है। ये जो समस्या है ये हमारे शरीर में दिखाता है, ये हमारे शरीर में किसी न किसी विटामिन या मिनरल की कमी है, ये इंडिकेट करता है। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी भारद्वाज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है। वो है पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होना या बहुत ज्यादा खून का निकलना, बहुत ज्यादा वीकनेस होना, जिसके कारण वो बेड से इधर उधर उठ के अपना काम भी नहीं कर पाती है। तो हम बात करेंगे आज इसी बारे में पूरे वीडियो में, और जानेंगे कि क्या क्या योगाभ्यास है जो इस समस्या का समाधान दे सकता है। पीरियड्स के दौरान भी हम उस योगाभ्यास को कर सकते हैं, तुरंत उसका लाभ हमको मिलता है, दर्द में तुरंत आराम मिलेगा और खून का बहाव भी कम होता है। और साथ ही हम जानेंगे मर्म के बारे में कि कौन सा मर्म है जिसको हम दबा सकते हैं, लेकिन मर्म दबाना हम पीरियड्स के बाद या पहले ही करेंगे, पीरियड्स के दौरान नहीं करेंगे। और साथ ही जानेंगे क्या क्या हम खाना खा सकते हैं पीरियड्स के दौरान जिससे हमारा दर्द कम होगा, सूजन कम होगा। सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है सिद्ध योनि आसन या सिद्धासन। ये बहुत ही लाभकारी आसन है, ये पीरियड्स के दौरान भी हम आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले सुखासन में आप आराम से बैठ जाइए। आप चाहें तो कमर के पीछे टेक लगा के बैठ सकते हैं, दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, या कोई तकिया कमर के पीछे रख सकते हैं। आराम से बैठ जाइए किसी भी इस तरीके से अवस्था में, और अपने पैरों को धीरे से खोल लीजिए। कंधों के लेवल का गैप अपने दोनों पैरों में रखिए। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको ये अपने बाएं पैर को धीरे से उठाना है और उसके पंजे को दाएं पैर के जांघ के अंदर बिठाने का कोशिश करना है। इस तरीके से बिठा लेंगे और अपनी जो एड़ी है जितना हो सके अंदर ले जाइए, एड़ी को जितना हो सके अंदर ले जाइए। तो इस तरीके से बिठा लेंगे और फिर अपने दाएं पैर को धीरे से उठाएंगे और उसके भी पंजे को बाएं पैर के जांघ और ये जो काफ मसल्स है इन दोनों के बीच घुसाने का कोशिश करेंगे। धीरे से आप आहिस्ता से इसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से आपके दोनों पैर एक दूसरे पे एडजस्ट हो जाएंगे। अब इस अवस्था में क्या होगा कि दोनों एंकल जो है आपका जो टखना है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, दोनों टखने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और एरिया दोनों आपके योनि भाग से सटे होंगे। अगर आप सीधा बैठते हैं बिना किसी टेक के तो प्रभाव ज्यादा होगा, जल्दी होगा और उस पे प्रेशर जो तनाव बनेगा वो ज्यादा होगा। अगर आप टेक लगा के बैठते हैं तो थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा, लेकिन प्रभावशाली ये भी होगा। तो किसी भी अवस्था में इस तरीके से आप बैठ जाइए आराम से। आप ऐसी अवस्था में बैठिए इस तरीके से जिससे आपको आराम महसूस हो, कोई बहुत ज्यादा तनाव ना बने शरीर में। तो इस अवस्था में थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए। सांसों को सामान्य रखिए। धीरे से जितनी देर आप चाहे बैठिए और धीरे से पैरों को खोल लेंगे। दूसरा आसन है सलभ सुप्त बद्ध कोणासन। सलभ इसीलिए क्योंकि ये सुप्त बद्ध कोणासन में हम आराम से इसको करने का कोशिश करते हैं प्रॉप्स का यूज करते हुए। तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे। सलभ सुप्त बद्ध कोणासन के लिए आपको इस तरीके का कोई भी आपको पिल्लो या इस तरीके का कोई भी फोल्डेड मैट ले लेना है, ये आप ताकि इसको आप कमर के पीछे रख सके। तो सबसे पहले तो आप इसको कमर के पीछे इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए।
अपने कूल्हे से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों को खोलने के बाद फिर आराम से दोनों पैरों के पंजों को मिला लेना है आपस में। इस तरीके से आप देखेंगे दोनों पंजों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों का सहारा लेते हुए आप धीरे धीरे करते हुए लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने जांघ पे रखने की कोशिश कीजिए, या फिर आराम से नीचे रख सकते हैं, खोल के रख सकते हैं इस तरीके से। इस अवस्था में जितनी देर आराम से आप रह पाए रहिए। सांसों को सामान्य रखिए। आप चाहें तो इस आसन में एक तकिए का भी उपयोग कर सकते हैं, 2 तकिए का भी उपयोग कर सकते हैं, सिर के नीचे भी तकिया रख सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार इस आसन को भी कर सकते हैं। इसका भी आपको तुरंत लाभ मिलेगा, दर्द में आराम मिलेगा। अब जानते हैं कुछ मुख्य मर्म के बारे में जिसको आप दबा सकते हैं पीरियड्स पेन को कम करने के लिए। लेकिन ध्यान ये रहे कि पीरियड्स के दौरान मर्म को ना दबाएं। पीरियड्स आने से पहले, कुछ दिन पहले आप दबा सकते हैं, या पीरियड्स चला जाए उसके बाद आप दबाइए। तो इसको कौन कौन से मर्म है जानते हैं और कैसे दबाना है ये भी जानते हैं। सबसे पहला जो मुख्य मर्म है वो है कटिक तरुण। अब कटिक तरुण को कैसे हम दबाव देंगे, तो एक आसन है वज्रासन, उसमें कटिक तरुण पे अपने आप दबाव पड़ता है अगर उसमें हम अच्छे से बैठते हैं तो वज्रासन अच्छे से पूरा उसका जो डायनेमिक्स है कैसे करना है उसको अच्छे से, उसका वीडियो मैंने पहले ही इस चैनल पे डाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे अवश्य देखिए। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि वज्रासन में कैसे बैठना है शॉर्ट में। सबसे पहले इस तरीके से दंडासन में बैठ जाइए और अपने दोनों हथेलियों को बाएं पैर के बगल में आगे से रख लेंगे और धीरे से दोनों पैरों को मोड़िए और इस तरीके से बैठ जाइए। ये है वज्रासन। इसको और अच्छे से अगर जानना है कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, उसके लिए आप वीडियो को अवश्य देखिए जो मैंने पहले बनाया है। अब आप देखेंगे इस आसन में जो आपकी एड़ी है, जो दोनों एड़ियां हैं, वो जिस स्थान पे आपके जांघ के अंतिम भाग और जहां से आपका नितंब शुरू होता है, जिस स्थान पे एड़ी जम रहा है, जिस स्थान पे एड़ी आपका टच हो रहा है, वही आता है कटिक तरुण। पहले 2 कटिक तरुण। तो आप इस तरीके से सीधा आराम से बैठ जाएंगे इस अवस्था में, और सीधा बैठने से दबाव अधिक पड़ेगा, तो इस तरीके से आप सीधा बैठ के जितनी देर हो सके आराम से सांसों को सामान्य रखते हुए बैठ जाएंगे। ये वज्रासन, इस आसन से आपको अपने आप ही कटिक तरुण पर दबाव महसूस होगा। ये तुरंत ही आपको लाभ पहुंचाएगा पीरियड्स के पेन के लिए। दूसरा जो मुख्य मर्म है जो कि पीरियड्स पेन में बहुत लाभकारी है उसको कम करने में, वो है कुकुंदर मर्म। आप ध्यान से अगर देखेंगे अपने नितंब के अंतिम भाग, मतलब ऊपरी भाग, नितंब का जो ऊपरी भाग है जहां अंत होता है आपका नितंब हिप, वहां देखेंगे आप 2 गड्ढे नुमा आकार, छोटे छोटे गड्ढे नुमा आकार 2 होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में, वही है कुकुंदर मर्म। लेकिन उस मर्म को आप अंगूठे से या उंगली से या किसी अन्य वस्तु से दबा नहीं सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए आपको मर्म के चारों तरफ हल्का हल्का मसाज करना है, गोल गोल गोल, पहले घड़ी की दिशा में फिर घड़ी की उल्टी दिशा में। तो स्क्रीन पे आपको वो पॉइंट दिख रहा होगा जहां पे आपको मसाज करना है। आप 5 से 10 बार लगातार घड़ी की दिशा में फिर उल्टी दिशा में आप इसका मसाज करिए। उससे भी जो भी जनेंद्रिय या फिर योनि तंत्र से जो भी परेशानियां संबंधित है उसका समाधान होता है। तो ये दोनों मर्म जो है बहुत ही लाभकारी हैं, उसको आप अवश्य उसको दबाव दीजिए, पीरियड्स के दौरान नहीं, पीरियड्स से कुछ दिन पहले।
या फिर पीरियड्स के बाद, तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब जानते हैं कि क्या क्या खाने में ध्यान रखना है, क्या क्या आपको खाना है पीरियड्स के दौरान, जिससे आपको दर्द में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और क्या नहीं खाना है। तो दर्द कम करने के लिए आप केले का सेवन अवश्य कीजिए। पके हुए केले का सेवन करने से दर्द में आपको आराम मिलेगा। केले के अंदर सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाने की क्षमता है, जिसके कारण हम खाते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी का जो हार्मोन्स है वो बढ़ता है और हमें अच्छा महसूस होता है। तो उसे जरूर खाइए। अगर आपके आसपास डार्क चॉकलेट अवेलेबल हो किसी दुकान में, तो वो जरूर लेके खाइए। डार्क चॉकलेट भी सेरोटोनिन डोपामाइन लेवल बढ़ाता है हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में, और हमें अच्छा महसूस होता है, तो आप वो भी खा सकते हैं। साथ ही चाय आप ले सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय आप लीजिए, वो गर्माहट देगा आपके शरीर को, जिससे दर्द में आराम मिलेगा। तो आप चाय ले सकते हैं। हर्बल टी कोई लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप दूध का चाय पीते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साथ में ध्यान रखना है, वो ये कि आप इस दौरान कोई भी तले भुने खाना जो है वो ना खाएं। ज्यादा तेल मसाला इस दौरान अगर खाएंगे तो दर्द और बढ़ेगा। तो बाहरी चीजें, तली भुनी जो भी चीजें हैं उसको अवॉइड करिए। और साथ ही देर रात तक आप मोबाइल या गैजेट्स को लेके ज्यादा देर तक इसी एक ही पोजीशन में लेटे लेटे ना रहिए, बदलते रहिए अपने पोजीशन को, तो ये भी ध्यान रखिए। और पानी हल्का कुनकुना पीजिए, ठंडा पानी और दर्द को बढ़ाएगा। और साथ ही हल्का सिकाई भी आप कर सकते हैं। कोई हॉट पैड है या कोई आपके पास कोई बॉटल है, उसको हल्का पानी, गर्म पानी से भर लें और धीरे धीरे करके उसको रोल करते हुए सिकाई कर सकते हैं। उससे भी आपको फायदा महसूस होगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सारी बातों को उतारिएगा। और जाते जाते मैं आप सबसे ये सुझाव जरूर दूंगी कि यदि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है तो अपने खून की जांच और अपने शरीर के अन्य जांच अवश्य करवा लीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि आपके शरीर में किसी विटामिन मिनरल्स की कमी है कि नहीं, और है तो कितना है। आपको इसका फायदा मिलेगा। जान लेने के बाद आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप इसे अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिए। और हमारे पुराने जो भी वीडियोस हैं उसको भी देखिए, उसमें भी आपको आपके काम की वीडियोस मिलेंगी। तो इसको, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।